हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई है, तो अगर आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, ताकि आप लोग वहां से जा करके पिछले क्लास को कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। यहाँ से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए जानना जरूरी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है, जो हड़प्पा सभ्यता की क्या कहते हैं, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पूरा स्थल। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि जो थी, जो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई जो है, जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला जो है, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अगला देखते हैं पॉइंट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जा रहा है? तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कौन ऐसी सभ्यता है जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता है। क्या कहते हैं, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला देखते हैं हम लोग, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर जो है, जो सौराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति की वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा जो है, इसका आंसर होगा कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का। और इधर हम लोग जो पढ़े कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंधु वासियों ने तांबे में टीन मिला करके कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसका नाम
कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको रिपीट किए हैं एक ही पॉइंट्स। कांस्य युग वाला कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, हड़प्पा काल में कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट से हमारा, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है, कैसा है, तो वर्गाकार है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार इसका आकार है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में हुआ। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से मिला, तो भारत में हुआ। ठीक है। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित की हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। क्या क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ से के प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो सेल खड़ी का। एक और इसको रिपीट कर देती दोनों पॉइंट्स को। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो सेल खड़ी का। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा की सीमा को देखते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की सीमा में उत्तर में देखते हैं मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दक्षिण में देखते हैं दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वहीं पश्चिम में सुत कागेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिम में सुत कागेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद,
पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकागेनडोर में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हड़प्पा की सीमा को जाना। अब आज का लास्ट पॉइंट्स है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और इसके पूर्वी भाग में क्या मिला है, तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जाना। कल के क्लास में हम लोग हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से हमारी यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी पे आप लोग लगातार बने रहिए, आप लोगों को रोजाना एक क्लास मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।